बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही वहुव यअइज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम और शहर खंडवा और उसके अतराफ और अकनाफ से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानान मिल्लत, पर्दा नशीन ख़वातीन, माएँ और बहनें, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान और इस्लाम जैसे आज़ीम नेमत अता फरमाई। जिस रूए ज़मीन पर इस वक्त हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस रूए ज़मीन पर इंसानों की तादाद 800 करोड़ से मुतजाविज है। कितने इंसान है? 800 करोड़। इन 800 करोड़ इंसानों में 200 से 250 करोड़ इंसान हैं जिन्हें अल्लाह ने ईमान की नेमत अता फरमाई, और 550 से 600 करोड़ इंसान वो हैं जो नेमत ईमान से महरूम हैं, उन्हें ईमान नहीं मिला। और ईमान ये इंसान कितनी ही सही और मेहनत कर लेवे, ईमान मिलता भी नहीं। ईमान अल्लाह किस्मत वालों को अता फरमाता है। ईमान किसको मिलता है? किस्मत वालों को मिलता है। अल्लाह जिसके बारे में ये फैसला करे कि इस मेरे बंदे को मुझे जन्नत का वारिस बनाना है, अल्लाह उसे ईमान देता है। और अल्लाह जिसे ये मुकद्दर करता है कि ये जन्नत का वारिस नहीं बनने वाला है, वो ईमान से महरूम कर दिया जाता है। ईमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान को इतना कीमती बनाया, इतना कीमती बनाया कि वो किसी दुकान में बिकता नहीं। उसकी कोई कीमत दुनिया में कोई नहीं लगा सकता। अगर इंसान को ईमान की हकीकत मालूम हो जाए कि ईमान की हकीकत क्या है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से जन्नत को देखा, मैंने अपनी आंखों से जहन्नम को देखा। अगर तुम अपनी आंखों से जन्नत को देख लेते तो दुनिया की सारी नेमतों को छोड़कर सिर्फ जन्नत के हुसूल के लिए मेहनत करते, और अगर तुम अपनी आंखों से जहन्नम को देख लेते तो दुनिया की सारी लज्जतों को भूल जाते। मगर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह ने आपको ऐसा जिगर अता किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ऐसी फिक्र, आपको ऐसा दिल और आपको ऐसा ज़मीर अता किया था कि आप सब कुछ मले आला को देखने के बाद भी रूए जमीन पर नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। वरना इंसान के बस में नहीं कि वह इंसान जो अर्श पर अल्लाह के सामने जाकर आए, जो अल्लाह का तकर्रुब हासिल कर कर आए, जो अल्लाह के सामने सजदा रेज होकर आए। फरमाया, अल्लामा इकबाल एक मर्तबा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के रसूल का जिगर था कि वो अर्श पर जाकर भी वापस आए, अगर मैं या आप जैसा कोई इंसान होता तो कभी भी अर्श पर जाने के बाद दोबारा जमीन पर आने को पसंद नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ बताया, और सब कुछ बताने के बाद इंसानों को बताया कि देखो, एक वो इंसान जिसको हमने इतना अजीम मर्तबा अता किया, मगर उसके अखलाक को देखो, उसके किरदार को देखो, उसकी जिंदगी को देखो, दुनिया के अंदर में आपसे ज्यादा सादा जिंदगी किसी की नहीं मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ईमान और जिस ईमान की मेहनत को लेकर मेरे और आपके पास आए, वो ईमान क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ, दस्तूर हयात है, वो जिंदगी का कानून है,
उसके बगैर इंसानी मुआशरे की जिंदगी के अंदर में कभी चैन और सुकून नहीं हो सकता है। खुदा की कसम, हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत मुबारका से लेकर आज तक आप दुनिया की तारीख उठाकर देखें, दुनिया में जब जब भी इस्लाम का और अल्लाह का कानून नाफिज किया गया, खुदा की कसम दुनिया ने अमन और अमान की वो मिसालें देखी जो इस्लाम के तारीख इस्लाम के अलावा दुनिया की किसी तारीख के सफहात पर आपको नहीं नजर आ सकती। अल्लाह अकबर। ऐसा अमन और अमान होता था कि एक औरत मकाम हजर से निकलती थी, मदीना आती थी, मक्का आती थी, कितने किलोमीटर का सफर करती थी वो सफर करती थी 800 1000 किलोमीटर का, बाज़ हजरात ने 1700 किलोमीटर का सफर बयान किया है। वो अकेली आती थी, वो सोने और चांदी से लबरेज होती थी, मगर कोई आदमी नजर उठाकर भी उसको नहीं देखता था। आज भी लोग, आप कहें कि आज भी हमारे जमाने में भी तो औरतें पहनकर घूमती है। हाँ, चोरी इसलिए नहीं होती कि सीसीटीवी कैमरे हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा हटा देवे अभी तो देखो क्या हो जावे। उसके बावजूद भी हम देखते हैं दुनिया के अंदर में क्या सूरत हाल है। अभी कुछ दिनों से दुनिया के अंदर में जिस फाइल का चर्चा है, उस फाइल से हम देख सकते हैं दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान, दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान, दुनिया के बड़े बड़े मालदार, उनका किरदार देखो, उनके अखलाक देखो, कैसा किरदार और अखलाक। मासूम बच्चियों को भी नालायकों ने नहीं छोड़ा। ये जब जिंदगी में ईमान और इस्लाम नहीं होता है तो इंसान, ये कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं इन्नहुम कल अनआम बल हुम अदल, के जानवरों से बदतर जिंदगी होती है। ये दुनिया की जो चमक नजर आती है, जिस चमक के पीछे आज दुनिया भाग रही है, ये चमक क्या है? ये चमक की कोई कीमत नहीं है, ये बहुत आर्जी है, ये अभी खत्म हो जाएगी। लिहाजा इस बिना पर एक मोमिन और मुसलमान होने के नाते मेरे और आपके लिए मकाम फिक्र है कि हम सोचे कि अल्लाह ने इतनी अजीम नेमत हमें अता फरमाई, जिस नेमत की कोई कीमत ही दुनिया के अंदर में लगाई नहीं जा सकती है। यानी पूरी दुनिया की दौलत, पूरी दुनिया की इज्जत, पूरी दुनिया की सल्तनत को एक तरफ रख दिया जाए और एक तरफ ईमान को रख दिया जाए, खुदा की कसम फिर भी उसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती है। इतनी अजीम नेमत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ईमान मिफ्ताहुल जन्नह, ईमान तो जन्नत की कुंजी है, की ऑफ पैराडाइज, जन्नत की चाबी है। ईमान है यानी आप जन्नत की चाबी जेब में लेकर घूम रहे हैं, और अगर आपने ईमान को गंवा दिया इसका मतलब यह है कि आपने जन्नत को गंवा दिया। ईमान को गंवा दिया इसका मतलब यह है कि आपने अपने मकसद हयात को गंवा दिया। ईमान को गंवा दिया आपने, आप कुफ्र की वादी में, आप शिर्क की वादी में, आप दुनिया की जुल्मतों की वादी के अंदर में चले गए और आपने अपनी जिंदगी को ईमान और ईमान के तकाजों से महरूम कर दिया। खुदा की कसम इससे बड़ी महरूमी इंसान के लिए और कोई नहीं हो सकती। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि आज का मुसलमान इसकी कीमत को जाने। अगर हम इसकी कीमत को नहीं जानेंगे, हम क्या समझते हैं? हम ईमान पर अमल कर कर, हम नमाज पढ़कर, हम रोजा रखकर, हम अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च कर कर, हम मदरसा और स्कूल बनाकर, हम ये सब कुछ कर कर हम अल्लाह पर एहसान कर रहे हैं। हम अल्लाह पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यदुर्रूनकुम शैअ। अल्लाह फरमाते हैं कि क्या समझते हो तुम ये समझते हो कि तुम अल्लाह पर एहसान करोगे, तुम ये समझते हो कि तुम कुछ नहीं करोगे तो अल्लाह का बिगड़ जाएगा। अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम अमल नहीं करोगे और ईमान की कदर नहीं करोगे, हम तुम्हें खत्म कर देंगे और दूसरी कौम को ले आएंगे, और वो ऐसी कौम होगी वो अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाली होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ पर अल्लाह को मेरी और आपकी जरूरत नहीं। मैं और आप हर लम्हा मौत से पहले भी और मौत के बाद भी अल्लाह की मोहताज है। इन्नल्लाह हुवल गनी, वो तो बेनियाज है, उसको आपकी और मेरी इबादत की जरूरत नहीं। उसने शरीयतें क्यों भेजी, उसने अंबिया को क्यों भेजा, उसने रसूलों को क्यों भेजा, उसने किताबों को क्यों नाजिल किया? मेरे और आपके फायदे के लिए नाजिल किया। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू वो अजीब बात इरशाद फरमाया करते थे। हजरत फरमाते थे कि इंसान, आज का इंसान ये सोचता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को शरीयत क्यों दी, क्या जरूरत थी शरीयत देने?
क्यों अल्लाह ने इंसान को शरीयत दी? इस शरीयत पर अमल करके क्या फायदा? तो हज़रत फरमाते हैं उसकी मिसाल ऐसी है जैसे डॉक्टर, अगर आप बीमार हो जाए और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर आपकी बुखार के ऊपर आपको दवा दे और कहे फला फला चीज से आपको बचना है और फला फला काम आपको नहीं करना है, आप दवा भी नहीं खाए और उस चीज से बचे भी नहीं, तो किसका नुकसान है? किसका नुकसान है? बीमार का नुकसान है। डॉक्टर का कोई नुकसान होगा। फिर उसके बाद 2-4 दिन के बाद आए, कहा डॉक्टर साहब मैंने दवा भी नहीं खाई, परहेज की भी नहीं की, मैं अच्छा भी नहीं हुआ। कहा अच्छा ठीक है और ऐसे ही कीजिए आप, तो किसी का नुकसान नहीं होगा। कहा शरीयत पर अमल नहीं करने से खुद इंसान अपना नुकसान करता है। शरीयत पर अमल करने से न अल्लाह का कोई नुकसान होता है न अल्लाह के रसूल का कोई नुकसान होता है। तो वो अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है कि उसने अपनी रहमत से रसूलों को भेजा, उसने अपनी रहमत से किताबों को भेजा और हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखाया। आप देख सकते हैं, दुनिया का जायजा ले सकते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत शरीयतों को न भेजते तो इंसान कैसी जिंदगी गुजारता। उसको मैं अपने एक तजर्बे और मुशाहदे से बयान करता हूं। एक मर्तबा एक जगह पर जाना हुआ, तो पूरी दुनिया से लोग वहां पर घूमने के लिए आते थे। सफारी पार्क था, हम लोग भी वहां पर, हमारे एक मेजबान थे, हमारे वालिद साहब साथ में थे, वो ले गए। उन्हें बहुत नागा लेके कहा कि नहीं शेर वगैरह देख कर आएंगे। अब गए तो वहां बड़ा होटल था, 7 स्टार 9 स्टार जो भी रहा हो। उसमें जब वॉशरूम के अंदर में गए तो मैं गया और वापस बाहर आ गया। तो वो साथ में कुछ साथियों के क्या हुआ मौलाना बहुत जल्दी वापस आया? मैंने कहा बड़ी तरक्की याफ्ता दुनिया है। कहा क्यों? मैंने कहा इसमें तो पानी नहीं है। तो वो हंसने लगे और कहा कि हजरत यहां पर तो सिर्फ पहुंचने पर इक्तिफा किया जाता है, कहा दुनिया ने तरक्की की है। तो मैं उनको कहने लगा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुसलमान बनाया, तूने ईमान दिया। अगर अल्लाह नबियों और रसूलों को न भेजता तो इंसान को यह भी नहीं समझता कि कहां धोना और कहां पर पहुंचना। अब इतनी छोटी सी बात अगर इंसान नहीं समझ सकता है, इसको तरक्की कह रहे हो? इसको क्या कह रहे हैं? तरक्की कह रहे हैं। ऐसी कैसी तरक्की कि इंसान सिर्फ ऐसे ही पहुंचकर बदबू के साथ पूरी दुनिया के अंदर में घूमता रहे। तो इन समझ में आता है कि जब शरीयत ना हो तो इंसान कैसी जिंदगी गुजारता है। आप देखें ऐसी बदतरीन जिंदगी होती है उन लोगों की जिन लोगों के पास दुनिया की तमाम आराइशें होती है मगर कुछ पता नहीं। माँ बाप की क्या कदर? कोई कदर नहीं। हमारे एक दोस्त है, वो फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा फ्लाइट में था तो मेरे बाजू में एक अंग्रेज बैठा हुआ था, यूरोप के किसी कंट्री से ताल्लुक रखता था। तो वो मुझे पूछने लगा कि आप कहां जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि मेरी वालिदा बीमार है तो मैं अपनी वालिदा की खिदमत के लिए जा रहा हूं। तो वो अंग्रेज बार बार मेरा मुंह देखने लगा। मैंने पूछा क्यों, आपको ताज्जुब किस बात पर है? कहा कि आप इतना पैसा खर्च कर कर अपना टाइम वेस्ट कर कर आप उनके वहां पर जा रहे हैं, आप उनको किसी ओल्ड एज सेंटर में रख दो, वो लोग उनको खिदमत कर लेंगे। तो कहते हैं कि नहीं, मैं जिस दीन से ताल्लुक रखता हूं उस दीन ने मुझे यह सिखाया कि जिस मां ने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, जिस मां ने तुझे जना और जनते वक्त इतनी तकलीफ होती है कि दर्द ज़ह में औरत जब बच्चे को पैदा करती है उस वक्त उसे इतनी तकलीफ होती है कि फरमाते हैं कि इंसान के बदन की जितनी हड्डियां हैं 360 हड्डियां, उन सब हड्डियों को तोड़ने पर जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ औरत को जब बच्चे को जनती है उस वक्त होती है। इसीलिए तो हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजिज़े से पैदा हो रहे हैं और हजरत मरियम जब दर्द ज़ह को महसूस करती है तो क्या कहती है कि हाय काश कि मैं इस दिन को देखने से पहले मर चुकी होती, या लैतनी कुन्तु नस्यम मनसिया, मैं भुला दी गई होती। मरियम जैसी साबिरा सालेहा परहेजगार औरत
जिसके बतन से मौजिज़े से नबी पैदा हो रहा है, वो दर्द ज़ह को बर्दाश्त न कर गया कि या लैतनी कुन्तु नसिय्यम मनसिय्या, हाय काश के मैं मर चुकी होती, और दर्द ज़ह के लिए अपने आप को तो कितनी तकलीफ होती है। तो कहा कि हमारी शरीयत कहती है जिस माँ ने इतनी तकलीफ को उठाया, जिस माँ ने दूध पिलाकर बड़ा किया, उसकी तो इतनी खिदमत करनी चाहिए कि दुनिया क्या अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए खपा देनी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं मैंने उनसे कहा कि मेरी वालिदा बीमार थी, मेरी वालिद बीमार थे, तो हम भाई हैं, हम बड़े बड़े ताजिर हैं, और मगर हम बारी बारी जाते हैं। 2 महीने एक भाई रहता है, 2 महीने दूसरा भाई जाता है, फिर 2 महीने मैं जाता हूँ, फिर दूसरा भाई जाता है। तो और फिर उसके बाद उन्होंने सब बताया। तो कहते हैं कि वो अंग्रेज रोने लगा और कहने लगा कि इस्लाम ऐसी तालीमात देता है। कहा बात तो सही है आपकी, जिस एंगल से आप बयान कर रहे हैं उस एंगल से तो माँ बाप का इतना हक है कि उन्होंने हमें बड़ा किया। अगर वो पेट में ही हमको हमल से गिरा देते तो हम दुनिया में आते ही नहीं। अगर वो हमें दूध न पिलाते तो हम दुनिया में बड़े ही ना होते। अगर वो हमारे पीछे मेहनत न करते तो हम दुनिया में कुछ भी काम के ना होते। तो कहा कि वाकईतन आपके दीन ने बिल्कुल सही कहा है। कहा मैंने भी अपने माँ बाप को ओल्ड एज में रखा है, मगर आपके बाजू में बैठकर मुझे सबक की मिला कि मैं भी अब जाकर अपने माँ बाप की खिदमत करूंगा, उनको अपने घर पर लेकर आऊंगा। ये तहजीब। इसलिए मेरे अजीजों, जो दीन अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है, ये दीन क्या है? हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते थे कि इंसान के इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। आज का इंसान यही नहीं जानता है। एक मुफक्किर वो कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया, तो एक होटल पर मैंने एक बहुत पढ़े लिखे आदमी को देखा। तो वो जब मुझसे बात करने लगा तो मैंने उससे पूछा व्हाट योर पर्पस लाइफ, तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? तो यूं मुझे देखने लगा और कहने लगा जिंदगी का भी कोई मकसद होता है? क्या कहने लगा? जिंदगी का भी कोई मकसद होता है? तो फिर वो कहते, मैंने कहा कि अगर जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं तो फिर जिंदगी क्यों? कोई तो मकसद होगा जिंदगी का। बगैर मकसद के जिंदगी, इतनी अजीम जिंदगी, इतनी अजीम नेमतें, इतनी हैरत अंगेज दुनिया, ये बगैर मकसद के कैसे मिली? कोई तो मकसद होगा। कहा नहीं, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप देखो दुनिया की चीजों पर नजर करो, दुनिया की हर चीज ये इंसान के लिए जरूरी है, मगर इंसान इनमें से किसी के लिए जरूरी नहीं। अगर पानी ना होता तो मैं और आप जमीन पर जिंदा रह सकते थे? नहीं रह सकते थे। अगर सूरज ना होता तो हम आप जमीन पर जिंदा रह सकते थे? नहीं रह सकते थे। अगर चांद ना होता तो हम जमीन पर जिंदा रह सकते थे? नहीं रह सकते थे। अल्लाह ने जमीन को कैसा बनाया? न तो लोहे की तरह सख्त है और न रुई की तरह नरम है। अगर रुई की तरह नरम होती तो मैं और आप चल नहीं सकते थे, मैं और आप उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकते थे। अगर इतनी सख्त होती जैसे लोहा सख्त होता है तो इंसान लंबा नहीं चल सकता था, इंसान उस पर भी इमारत बनाने पर कादिर ना होता। लेकिन अल्लाह ने जमीन को कैसा बनाया कि वो नरम भी है और सख्त भी है। इतनी सख्त भी नहीं है कि इंसान के लिए परेशानी हो और इतनी नरम भी नहीं कि इंसान के लिए परेशानी हो। कहा जिस चीज को देखो हर चीज इंसान के लिए जरूरी है, मगर इंसान उनमें से किसी के लिए जरूरी नहीं है। अगर सारी चीजें होती और इंसान ना होता तो इन चीजों को कोई नुकसान होता? कोई नुकसान ना होता। तो कहा इससे क्या समझ में आता है? इसका मतलब ये है कि जब ये इन सब के लिए इंसान नहीं है और ये सारी नेमतें इंसान के लिए, तो इंसान किसके लिए? एक सवाल है। कहा इंसान किसके लिए है? इंसान है उस खालिक और मालिक के लिए जिसने उसके लिए सारी नेमतें बनाई। कहा अल्लाह ने इंसान को इसीलिए बनाया ताकि वो अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह की इबादत करे। और आज हमने इबादत का मफहूम क्या समझ लिया है? मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना ये इबादत नहीं। पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये क्या है? इबादत है। अब सुबह में उठे, फजर से पहले उठ गए और आपने उठकर वुजू किया और मस्जिद में गए, नाश्ता किया, नाश्ते के लिए बैठे, आपने नाश्ता करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, आपका खाना क्या बन गया? इबादत बन गया। आप घर से निकले, डॉक्टर साहब है, घर से निकले, भाई कहाँ जा रहे हो? दवाखाने। क्यों दवाखाने जा रहे हो? कहा भाई हलाल कमाए, हमारे हाथ से लोगों को फायदा हो जाए।
आप जोहर तक के बैठे बैठे आप पैसे कमाते रहेंगे, मगर आपने नीयत क्या की है अल्लाह की मखलूक को नफा पहुंचाना और हलाल कमाना, तो आपका ये पूरा टाइम इबादत में शुमार होगा। आप घर से निकले, अपनी दुकान में गए और किस नीयत से गए कि अल्लाह हलाल तरीके से कमाऊं और अपनी औलाद पर खर्च करूं और तेरे रास्ते में खर्च करूं, इस नीयत से आप निकल कर गए। आप जोहर तक नहीं, असर तक बैठे रहे, बीच में नमाज आपने पढ़ी, आप 6-8 घंटे तक अल्लाह की इबादत में। इबादत का मफहूम ये अंग्रेजों ने हमें सिखाया कि सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं, इस्लाम में इबादत का मफहूम बड़ा वसी है। हर वो काम जिसको अल्लाह की रजामंदी के इरादे से आप करें वो इबादत है। आप सो गए रात में ईशा के बाद, इस नियत से सोए कि अल्लाह थोड़ा सा आराम मिले, सुबह में तेरी इबादत कर सकूं, तो आप सोए और सोते वक्त आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह तेरे नाम से ही जिंदा रहना है, तेरे नाम से मरना है। और आप आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़कर आप सो गए। आप सुबह तक खर्राटे लेकर सोते रहे और आपके नामे अमल में क्या लिखी जाती रहेगी? इबादत लिखने की लिखी जाती रहेगी। लेकिन आप रात में 2 बजे तक 3 बजे तक मोबाइल देखते रहे और फिर मोबाइल देखते देखते यूं कर मुंह पर गिरा, उसमें गाना भी बजता रहा, उसमें म्यूजिक भी चलता रहा और आप सो गए, तो पूरी रात आपने गुनाहों के साथ गुजारी। सीधी बात है कि आप सीरियल देखते रहे, आप फिल्म देखते रहे, आप स्पोर्ट देखते रहे, आप गेम खेलते रहे, आप सोशल मीडिया के ऊपर रील्स देखते रहे, आप इंस्टाग्राम देखते रहे, आप ट्विटर देखते रहे, आप फेसबुक देखते रहे, क्या कुछ नहीं, हंसने हंसाने वाली चीजें, बेकार चीज, ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा, बल्कि आखिरत का नुकसान। तो आप पूरा के पूरा अपना वक्त किसमें सर्व कर रहे हैं? आज देखिए उम्मत का 90-95% तबका वो है जो रात में 4-4, 6-6 घंटे तक मोबाइल के ऊपर अपने वक्त गुजारे कर रहा है। इतना आसान नहीं है, अल्लाह के यहां पर जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह पूछेगा, हमने रात तुमको इसलिए दी थी कि तुम अपने बिस्तर पर बैठे बैठे, बच्चे बेचारे वो आपकी मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं, आपकी बीवी आपकी मोहब्बत के लिए तरस रही है और आप है अपने मोबाइल के अंदर में मगन है। ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सी इस्लामियत है? और ये क्या एक ऐसी जिंदगी है? लिहाजा इस बिना पर हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। आज हमारे बच्चे किस चीज के प्यासे हैं? आज हमारे बच्चे अपने माँ बाप से वक्त के प्यासे हैं, उनकी मोहब्बत के प्यासे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को वक्त नहीं देते। माँ बाप का यह हक है, बच्चों का यह हक है कि बच्चों को वक्त दिया जाए। क्या आपका बच्चा स्कूल से आए, आप उसके साथ बैठे और उसको पूछे बेटा क्या पढ़ा, वो बच्चा आपको कहे कि अब्बा ये पढ़ा और आज स्कूल में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। आप जब उसकी बात को सुनेंगे तो वो बच्चा बिल्कुल मुतमईन हो जाएगा, पुरसुकून जिंदगी गुजारेगा। जब आप उसके साथ प्यार और मोहब्बत से, नहीं, आप माँ भी मोबाइल में मगन है, बाप भी मोबाइल में मगन है, बेटे को भी मोबाइल और आईपैड पकड़ा दिया और क्या समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार, नहीं, हमने अपने घर को जहन्नम बना दिया। ये जिंदगी नहीं है, ये अजाब है अल्लाह का। इस अल्लाह के अजाब से अपने आप को बचाने के लिए खुद हमें फिक्र करनी पड़ेगी। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जबरदस्ती अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रास्ते पर नहीं लाएगा, हमें खुद फिक्र करनी पड़ेगी कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अब ये किताब में पढ़ा था कुछ दिनों पहले, उस किताब के अंदर में लिखा था फैमिली काउंसलिंग। अब्दुल अजीम साहब मलकापुरी कोई मुसन्निफ है उसके, उन्होंने लिखा था उस किताब के अंदर में कि साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है कि बच्चा अपने माँ बाप को जो करते हुए देखता है 63%, 63% बच्चा उसी से सीखता है। यानी माँ बाप घर में क्या कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं,
या माँ बाप घर के अंदर में गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में झगड़े कर रहे हैं, पड़ोसी के साथ झगड़ रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ झगड़ रहे हैं, मोबाइल पर बैठे बैठे लोगों की गीबतें कर रहे हैं, कहा जितनी हरकतें आप अपने बच्चों के सामने गलत करेंगे वो सारी के सारी हरकतें आपके बच्चों के अंदर में मुंतकिल होंगी। 63%, कितने फीसद? 63% बच्चा माँ बाप के अहवाल और माँ बाप के तरीके को देखकर वो अपनी जिंदगी में वैसा ही करता है। और 7% बच्चा उसको जो सिखाया जाता है उससे सीखता है। कितना? सिर्फ 7%। और 30% वो अपने दोस्तों और अपने मदरसे और अपने स्कूल में जो सिखाया जाता है उससे सीखता है। तो अब अंदाजा लगाए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बेहतरीन मोमिन बने, सच्चा और पक्का मुसलमान बने, तो उसके लिए खुद माँ बाप को पहले सच्चा और पक्का मुसलमान बनना पड़ेगा। माँ बाप के अंदर में अगर इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं होगा तो बच्चों में वो चीज नहीं आएगी। फिर हम रोते हैं कि हमारे बच्चे इर्तिदाद के दहाने पर है, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे दीन नहीं सीखते, हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ते। जाहिर सी बात है, जब हमने कभी घर में कुरान नहीं खोला तो वो क्या कुरान पढ़ने वाले। उससे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह कि अंग्रेजी प्रेजेंटेशन में देख रहा था, एक साहब एक मर्तबा दिल्ली में मिले तो मैं देख रहा था, तो उसके अंदर में एक सफे के ऊपर लिखा हुआ था कि हम अपने बच्चों की तरबियत के बारे में बड़े कोताह साबित हुए। बच्चा जब पैदा होता है, दुनिया में आता है, उस वक्त बच्चे का 25% दिमाग डेवलप हो चुका हो। कितना फीसद? यानी जब बच्चा 6 महीने का मां के पेट में होता है तो वो जो कुछ मां के पेट में रहकर जो कुछ उसके इर्द गिर्द होता है वो सुनता है। मां के पेट में वो सब कुछ सुनता है। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि जैसे ही बच्चा पैदा हो, पैदा होने के बाद सबसे पहले उसके कान में अजान दी जाए और दूसरे कान में इकामत कही जाए। क्यों? ताकि दुनिया में आकर सबसे पहले उसके दिल में जो बात पहुंचे, उसके दिमाग में जो बात पहुंचे, वो क्या पहुंचे? अल्लाह का पैगाम पहुंचे, रसूलुल्लाह की रिसालत पहुंचे, जिंदगी का मकसद समझे, नमाज की अहमियत को समझे। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। वो हम क्या समझते हैं कि उसको कुछ समझता नहीं, वो सब कुछ समझता है। हमारे एक दोस्त ने कहा कि मौलाना, जब साइंटिफिक रिसर्च ये सामने आया तो अंग्रेजों ने बाद यूरोपीय ममालिक में यह देखा गया कि जहां पर डिलीवरी होती है वहां पर वो म्यूजिक चालू कर देते हैं। तो उनसे पूछा किसी ने कि भाई ये कौन सी जगह है म्यूजिक चालू करने की? कहा ताकि वो दुनिया में आकर पहले म्यूजिक सुने तो बड़े होने के बाद उसके जहन और दिमाग के अंदर में म्यूजिक की मोहब्बत बैठ जाए। तो बातिल इतनी मेहनत कर रहा है। खैर, तो बच्चा जब 6 महीने का, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बाप पर सबसे पहला हक बच्चे का यह है कि उसके लिए नेक और सालेह बीवी और मां तलाश कर लाए। क्यों? कि जब मां नेक होगी तो बच्चे के अंदर में नेकी मुंतकिल होगी, लेकिन मां ही नेक नहीं होगी तो बच्चे के अंदर में नेकी की मुंतकिल होना। क्यों? सबसे पहला मदरसा बच्चे का क्या है? मां की गोद है। लिहाजा कहा जब बच्चा पैदा होता है तो वो 3 महीने तो सब सुन सुनकर बहुत कुछ सीख कर आता है। तो साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि 25% उसका दिमाग डेवलप हो चुका होता है। फिर जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसका दिमाग कितना डेवलप होता है मालूम? 70%। कितना? 1 साल का बच्चा। क्यों? उस पीरियड में उसके दांत आते हैं, वो खाना सीखता है, वो बोलना सीखता है, वो चलना सीखता है, जिसके ऊपर पूरी जिंदगी उसको गुजारना है। तो कहा कि 25 आया था, फिर 45, ऐसा कर 70% वो 1 साल की उम्र में उसका जहन डेवलप हो जाता है। फिर जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसका दिमाग कितना डेवलप होता है? 85%, 85%। कितने साल का बच्चा? 3 साल का। और जब बच्चा 5 साल का होता है तो उसका दिमाग 93% यानी 93% उसका दिमाग डेवलप हो जाता है। कितने साल की उम्र में? 5 साल की। इसीलिए आप देखिए स्कूलों के अंदर में पहले
5 साल की उम्र में स्कूल, इस पहली स्कूल के अंदर में बुलाते थे, लेकिन अभी देखिए पिछले 8-10 साल से इन्होंने निजाम बदल दिया कि पहले केजी, यानी आपका बच्चा 3 साल का हुआ तो आप डाल दो उसको केजी में, फिर सीनियर केजी, जूनियर केजी किया, और उससे पहले अब तो 2 साल के बच्चे को भेजा जाता है, 1.5-2 साल के बच्चे को प्ले स्कूल कर। तो क्यों? उनके सामने ये सारे रिसर्च है जिसकी रोशनी में वो बच्चों को अल्लाह से, दीन से दूर करने के लिए स्कूलों के अंदर में बुला लेते हैं ताकि हमारे बच्चे दीन से क्या हो जावे, दूर हो जावे। इसलिए इस बचपन की उम्र में अपने बच्चों पर मेहनत करना ये हम पर बहुत जरूरी है, जिसको हम मोबाइल के हवाले कर देते हैं। आजकल तो हमारे बच्चों को ऐसी आदत डाल दी है कि बच्चा 1 साल 6 महीने का, 1.5 साल का बच्चा है, मोबाइल के अंदर में जब तक के उसको कोई चीज दो नहीं, वहां तक के खाना भी नहीं खाता है। ये बहुत गलत चीज है। ये आपने अपने बच्चे को अपने हाथ से बिगाड़ा। क्यों आपने उसके हाथ, उसको ऐसा कैसा आदी बनाया आपने कि उसके बगैर खाता ही नहीं? मोबाइल बंद कर आप खिलाओ उसको, खाना ही नहीं खाएगा। डॉक्टर लोग कहते हैं कि उससे नुकसान है। क्यों? इसलिए कि बच्चे को यही नहीं मालूम कि वो क्या खा रहा है, क्या चबा रहा है और क्या कर रहा है, वो तो उसी के अंदर में मगन है। लिहाजा इसलिए साइंसदानों का कहना है कि 10 साल तक के बच्चे के हाथ में मोबाइल, आईपैड और कोई चीज नहीं पकड़ानी चाहिए अगर आप अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाना चाहते हो। कितने साल तक? 10 साल तक उसके हाथ में मत पकड़ाओ। और 10 साल के बाद भी अगर आप पकड़ाते हो उसे, तो उस पर निगरानी रखो कि वो क्या देखता है और क्या उसे देखना चाहिए, उसे सिखाओ, उसके बाद उसको दो। इसलिए मेरे अजीजों, बहुत संगीन मसला है। हमारे लिए ईमान के बाद सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है तो ये हमारी औलाद है। अगर हमने अपनी इस औलाद पर ईमानी और इस्लामी तरबियत वाली मेहनत की तो ये दुनिया और आखिरत में हमारे लिए इज्जत और कामयाबी का जरिया है। और अगर हमने अपनी औलाद पर ईमान और इस्लाम की और दीन की मेहनत नहीं की, खुदा की कसम, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कुरान कहता है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे लिए फितना बन जाएगी। आज देखे कितने माँ बाप अपने औलाद की तरबियत नहीं करते, फिर वही बच्चे माँ को मारता है, कोई बाप को मारता है। ऐसे ऐसे किस्से पेश आते हैं कि बेटी अपने माँ बाप दोनों को मार देती है। ये सब नताइज है किसके? तरबियत से बेतवज्जुही की, कि हमने अपने बच्चों की तरबियत को बिल्कुल भुला दिया। इसलिए हम अपने इन बच्चों को अपनी दुनिया और अपनी आखिरत समझें, इन पर मेहनत करें। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए हमारे उलमा को कि उन्होंने ये मदारिस, ये मकातीब, ये खानकाह, ये दावत और तबलीग, ये दीन की चहल पहल की है। वरना खुदा की कसम, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, व इन कान मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल, अगर दुश्मनों के हवाले हमको कर दिया होता और ये तहरीकें शुरू न होती तो मैं और आप मुसलमान भी जमीन पर बाकी नहीं रहते। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में ऐलान किया था, कहा इंग्लिश एजुकेशन एक्ट हिंदुस्तान में जो नाफिज किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? कहा इसके 2 मकसद। इसका एक मकसद यह है कि हिंदुस्तानियों को कंज्यूमर इकोनॉमी के साथ जोड़ा जाए, यानी हिंदुस्तानी लोग सिर्फ सर्विस दे, सिर्फ खिदमत गुजार बने। हिंदुस्तानी लोग ये प्रोडक्ट के अंदर में कोई रोल और किरदार अदा न करें। और दूसरा उनका मकसद क्या था? कहा कि अगले 50 साल में हमारी ऐसी मेहनत होगी कि हमारे स्कूल इतने हिंदुस्तान में हम फैला देंगे कि हिंदुस्तान में 50 साल के बाद एक भी मुसलमान नजर नहीं आएगा। यानी हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद करने का प्लान बनाया। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी को, उनके रुफका को हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, सैयद आबिद साहब को, हजरत मौलाना जुल्फिकार साहब, हजरत शेखुल हिंद के वालिद, इन लोगों को अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। ये सर जोड़ कर बैठे और इन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है?
1857 की इस जंग के बाद तो हमारी हुकूमत का जवाल हो चुका है और हमें अपनी नस्लों को दीन और ईमान से महरूम करने के प्लान बनाए जा रहे, क्या करें हम? तो फिर उन्होंने प्रोग्राम किया कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए। तो फरमाते हैं कि सालेहीन की एक जमात को भेजा मक्के मुकर्रमा। उनका काम ये कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के ईमान और इस्लाम की हिफाजत के लिए अल्लाह के सामने काबतुल्लाह के पास, कभी बाबे काबा के पास, कभी हजर अस्वद के पास, कभी मुल्तजम पर, कभी हतीम में, कभी आबे जमजम के कुएं पर, कभी सफा, कभी मरवा, हज के मौके पर कभी मीना में, कभी मुजदलिफा में, कभी आरफा में, जगह जगह पर वो रो रो कर अल्लाह से दुआ करते थे, ए अल्लाह हिंदुस्तान में हमारी नस्लों के ईमान और इस्लाम की हिफाजत का इंतजाम फरमा। कैसे लोग थे, अपनी भी आखिरत बना गए और हमें भी आखिरत के रास्ते पर डालकर चले गए। 1857 में हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की नव्वरअल्लाहु मरक़दहू, जिनको सय्यदुत ताइफा कहा जाता है, उनके साथ ये पूरी जमात गई। ये वहां पर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं करते रहे। तब जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितने साल के बाद, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 और 66, 10 साल के बाद 1866 में फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे यहाँ पर उलमा के दिल के अंदर में ये बात डाली कि अगर हम अपनी नस्लों का ईमान बचाना चाहते हैं तो मदरसा कायम करो। ऐसा मदरसा जो अवाम उन्नास के ताउन से चलेगा, जिसमें हुकूमत की कोई मुदाखलत नहीं होगी। एक तालिब इल्म से और एक उस्ताद से, दोनों का नाम महमूद था, वो मदरसा शुरू हुआ जिसको देवबंद कहा जाता है, दारुल उलूम देवबंद कहा जाता है। जब हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह को खत के जरिए से खबर दी गई कि हजरत हमारे दिल में ये बात आई और अल्लाह ने ये बात डाली और हमने इसको शुरू किया है, तो हाजी साहब ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहे, अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह, तूने हिंदुस्तान में ईमान और इस्लाम की हिफाजत का इंतजाम कर दिया। सिर्फ इतना नहीं, हाजी साहब बहुत अल्लाह वाले थे, अजीब इंसान थे। हाजी साहब ने बहुत रोए अल्लाह के सामने, अल्लाह का शुक्र अदा किया, नमाज पढ़ी और उसके बाद अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे हुए और क्या कहने लगे कि लोगों, तुम क्या कहते हो, हमने हिंदुस्तान में मदरसा खोला है। कहा, अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली है कि ये मदरसा नहीं, ये कयामत तक के पूरी दुनिया में सही इस्लाम के इंतजाम अल्लाह ने कर दिया है, कि कयामत तक के सही इस्लाम का इंतजाम अल्लाह ने यहां पर किया। कहा कि अब इस्लाम की हिफाजत कयामत तक यहां से हो। तो हम इन मदरसों को मामूली न समझे, ये है तो हमारा ईमान और इस्लाम है। आज हम ये चाहते हैं अपने बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक है, सब कुछ बने, इसमें कोई गलत नहीं। हमारे वालिद साहब नव्वरअल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे कि मुसलमान इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ताजिर बने, सब कुछ बने, मगर वो सबसे पहले सच्चा और पक्का मुसलमान बने। आज हमें न अपने अकीदे का इल्म है, न अपने मसाइल का इल्म है, न अपने अखलाक का इल्म है, कुछ पता नहीं, ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे जैसे दूसरे जिंदगी गुजार रहे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन मदारिस को कायम किया, फिर मकातिब कायम हुए, फिर दावत और तबलीग उसकी बरकत से आए, फिर उसके बाद खानकाह का निजाम। ये सारी तहरीकें, जब इतनी सारी मेहनत हुई तब जाकर मेरा और आपका ईमान इतना महफूज है। वरना हमने देखा है अपनी आंखों से, इन गुनहगार आंखों से हमने ऐसे मुसलमान मुल्कों को देखा है जहां 90 नहीं, 95 नहीं, 99% मुसलमान, मगर आपको मुसलमान होने के बावजूद कहीं उनके जिंदगी के किसी गोशे में इस्लाम नजर नहीं आएगा। मस्जिद में गए, मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद, नमाज पढ़ने के लिए गए, खतीब साहब आए। कैसे खतीब साहब? न दाढ़ी न मूछ, बिल्कुल साफ, एकदम क्लीन शेव कर मेकअप कर आए थे। उसके बाद मुअज्जिन साहब आए, एंट्री किया, मुअज्जिन साहब भी बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद इमाम साहब आए, इमाम साहब भी वैसे ही। अब आप अंदाजा लगाए, जहां उनके अइम्मा का और उलमा का ये हाल हो कि उनकी जिंदगी में इस्लाम जाहिरी सूरत में कहीं नजर ना आता हो, उनके आवाम की जिंदगियों में दीन का क्या हाल है। ये वो लोग हैं जो अरब है, जिनकी जबान अरबी है,
तो ये जो कुछ चहल पहल है इसकी बरकतें। लिहाजा इस बिना पर हम अपने मदारिस की कदर करें, अपने घरों में सबसे पहले ईमान और इस्लाम की मेहनत करें। हमारी माएँ और बहनें यहां पर आई है, वो इस बात को समझे कि मेरी और आपकी और हमारी औलाद की कामयाबी इसी में है कि हम इनको घर से, गोद से दीन सिखाना शुरू कर दें। हम इन बच्चों को जब तक के गोद से दीन नहीं सिखाएंगे, वहां तक के इस्लामी तारीख में आप उठा कर देखें, अल्लाह अकबर, मुसलमान औरतें कैसी हुआ करती थी। सय्यदतुन निसा हजरत खदीजतुल कुबरा, अल्लाह अकबर, कैसी अजीब औरत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल होती है, हुजूर को नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं, वही से परेशान हो जाते हैं। जिब्रील जैसा फरिश्ता आता है, तन्हाई में आप गार में हैं, आपको अपने सीने से लगाता है, छोड़ देता है, आप घबराए हुए आते हैं और आकर कहते हैं जम्मिलूनी जम्मिलूनी, खदीजा मुझे ठंडी लग रही है, मुझे बुखार महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, बड़ा बोझ महसूस हो रहा है, क्योंकि वही कोई मामूली चीज नहीं है, वही तो बहुत सकील है। हजरत सहाबा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल हुआ, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफा में अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार थे। यही एक ऊंटनी, बाबरकत ऊंटनी ऐसी थी कि आप पर वही नाजिल होती थी, इसलिए कि अल्लाह ने उसको वो ताकत दी थी कि वही को बर्दाश्त कर सकती थी, वरना किसी दूसरी ऊंटनी पर आप होते थे तो आप पर वही नहीं आती थी। और इस ऊंटनी को मेरा और आपके आका से इतना प्यार और मोहब्बत था कि अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद वो रोई। सहाबा कहते हैं हमने उसको रोते हुए देखा, 3 दिन तक उसने खाना नहीं खाया और वो भी कैसा अजीम इंसान होगा कि जानवर भी उससे मोहब्बत कर कर अपनी जान को कुर्बान कर देता है। कहा उस ऊंटनी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार है और आयत नाजिल होती है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज़रत सहाबा फरमाते हैं खुदा की कसम हमने अपनी आंखों से देखा, उसका बोझ, वही का बोझ देखा कि जब वो ऊंटनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की हालत में वही नाजिल हुई, इतनी झुक गई अपने कमर के पास थे कि करीब था कि उसका पेट जमीन से लगता और हमें ऐसा महसूस हुआ कि के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और आपकी हिदायत के लिए ऐसी सकील वही को 23 साल तक बर्दाश्त किया। 114 सूरतें आप पर नाजिल हुई। आज के एतबार से 700-800 सफहात की किताब नाजिल हुई। किसके लिए बर्दाश्त किया? इसीलिए बर्दाश्त किया कि मैं और आप जन्नत में चले जाए, मैं और आप अल्लाह को राजी कर ले, उसके अलावा और कोई मकसद नहीं था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हजरत खदीजतुल कुबरा वो फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहने लगे कि खदीजा मुझे तो लगता है कि मैं हलाक हो जाऊंगा। कुर्बान जाए खदीजतुल कुबरा पर। कैसी औरतें हुआ करती थी, उन्होंने सिर्फ अपने शौहर और अपने बच्चों को नहीं संभाला, इंसानियत के सबसे बड़े सरदार सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन को संभाला। कैसी औरतें हो। क्या कहने लगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल आप कभी हलाक नहीं हो सकते, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप हकदार को हक देते हैं, आप कमजोरों की मदद करते हैं, इतने अजीम अखलाक आपके हो और अल्लाह आपको हलाक कर दे, वैसा हो ही नहीं सकता है। इंसान का मोरल उस वक्त कैसा होता होगा। औरत, ऐसी औरत खदीजतुल कुबरा जैसी औरत होनी चाहिए जो अपने शौहर को संभाले। कैसे शौहर को संभाले? जिस शौहर को पूरी उम्मत को कयामत तक संभालना है, और उस शौहर को कौन संभाल रही है? खदीजतुल कुबरा संभाल रही है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैंने दुनिया में सबका हक अदा किया मगर मैं खदीजा का हक अदा नहीं कर सका। खदीजा का हक तो अल्लाह ही उसे अता फरमाएगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा है। सुलह हुदैबिया के मौके पर सहाबा नाराज हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह कर रहे और सहाबा को सुलह नहीं करना था।
क्योंकि ताकतवर थे, मगर कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को यह सबक दिया कि हम इस दुनिया में अमन के पैगाम्बर बनकर आए हैं, हम दुनिया के अंदर में कत्ल गारतगिरी के लिए नहीं आए। आपने मना कर दिया। सारे सहाबा एक तरफ और अल्लाह के रसूल की राय एक तरफ। सहाबा नाराज हो गए। अब सुलह हो गई, एहराम बांधा हुआ है, मक्का में नहीं जा सकते हैं, तवाफ नहीं कर सकते हैं, एहराम निकालना है, तो जरूरी था कि हलक करे और हलक करने के बाद एहराम उतारे। हुजूर कह रहे सहाबा से कि हलक करो, मगर सहाबा सुन नहीं रहे। हुजूर नाराज हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे में आए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गमी को देखकर कहती है, ए मेरे आका क्या बात है, आप परेशान हो, क्या हुआ? ये औरतें ऐसी होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे वो सहाबा जो मेरे इशारे पर अपनी जान कुर्बान करे, आज मैं उनसे कह रहा हूं कि तुम अपने बाल काटो तो बाल काटने के लिए तैयार नहीं। कुर्बान जाइए तुम सलमा पर। हमारे जमाने की औरत होती तो क्या कहते, हाँ ये बहुत बदमाशी है, ऐसे कभी मानने वाले नहीं तुम्हारी बात। लेकिन नहीं, तुम सलमा ने कहा नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल साहब, आपके सहाबा तो सहाबा है, ऐसा कैसे हो सकता है वो आपकी बात न माने? कहा वो गुस्से में आपकी बात सुन नहीं पा रहे। एक काम करो, मैं आपको एक मशवरा दे सकती हूँ, वो ये कि आप वहां तशरीफ ले जाए और वहां जाकर अपने एक साथी को बुलाकर आप अपने हलक करना शुरू करें। देखो अभी सब हलक कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की राय बड़ी पसंद आई। आप गए और एक सहाबी को बुलाया। जैसे ही उन्होंने हलक करना शुरू किया, दूसरे सहाबा खड़े हुए और सबने एक दूसरे के बाल करने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। सहाबा ने गुस्से में ऐसे बाल काटे कि उनके एहराम भी खून से लथपथ हो गए, गुस्से में काटे बाल। तो हुजूर ने कहा, ये उम्मे सलमा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, मुझे आज समझ में आया कि अंसार की औरतें तो बड़ी ज़हीन हुआ करती है, वो सिर्फ एक अपने शौहर का मसला नहीं हल करती है बल्कि उम्मत के मसाइल हल कर दिया करती है। इसीलिए तो कुरान ने कहा, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, कि तुम अल्लाह की निशानियों में से है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्ही में से औरत को बनाया ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। तो औरत का काम यह है कि वो जब शौहर घर में आए तो खंदा पेशानी से हंसते हुए उसका इस्तेकबाल करे, अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करे, वो अपने बच्चों के लिए, अपने सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करे, उनकी ईमानी और इस्लामी तरबियत करे। बेमिसाल ऐसी बेशुमार ऐसी मिसालें मिलेगी इस्लामी तारीख में। मगर आज हमारी औरतों को सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है, वो कहां हमारी इन माओं की और हमारी इन औरतों की तारीख पड़ेगी। फातिमा समरकंदिया, समरकंद और बुखारा की एक औरत, ऐसी अजीम औरत थी कि उनके वालिद अल्लामा कासानी रहमतुल्लाहि अलैह ने किताब लिखी है बदाया और सनाया फी तरतीब शराया। उसका मतन उनके शेख और उनके उस्ताद ने लिखा, तोहफतुल फुक़हा। उसके मुसन्निफ अल्लामा समरकंदी रहमतुल्लाहि अलैह की बेटी है फातिमा समरकंदिया। फरमाते हैं कि इतने बड़े फकीह और उनके इतने अजीम शौहर, जब उनको कोई मसला समझ में नहीं आता तो वो फातिमा से पूछते, फातिमा ये मसला नहीं समझ में आ रहा, जरा बता तो इसका क्या जवाब हो सकता है। तो वो फातिमा मसला हल कर बयान कर दिया करती थी। बाद लोगों ने लिखा है कि जब समरकंद के अंदर में कोई फतवा पूछा जाता था तो फतवे के ऊपर पहली दस्तखत बाप की होती थी, दूसरी दस्तखत दामाद की होती थी और आखिर में दस्तखत फातिमा समरकंदिया की हुआ करती थी। ऐसी फासिला हुआ करती थी। और आज हमारे औरतों को दीन का कुछ भी मालूम नहीं। नमाज तो ऐसा समझती है हमारी औरतें जैसे नमाज उनसे उनके लिए माफ हो गई है। हमारा शौहर भी अपनी बीवी को नहीं पूछता है कभी कि नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। नहीं, ये हमारे घरों में नहूसतें, ये बीमारियां, ये परेशानियां, ये क्यों है? इसलिए कि हमने अल्लाह के दीन को छोड़ दिया। इसलिए मेरे अजीजों, हम इस आहद के साथ यहां से जाए कि हमारी औरतें भी कि वो दीन को सीखे, कुरान को पढ़ना सीखे। एक औरत का अभी कुरान का तज़किरा आया तो मुझे याद आ गया, हफ्सा बिनते सीरीन, हजरत इमाम इब्न सीरीन की बहन थी हफ्सा बिनते सीरीन। उनके बारे में आता है कि वो कूफा की सबसे बड़ी कारिया और मुहद्दिसा थी।
कहा जब उस जमाने में सहाबा के बाद का ताबईन का जमाना है, कहा कूफा के कुर्रा और मुहद्दिसीन से कोई मसला हल नहीं होता था तो वो हफ्सा बिन्त सीरीन के पास आकर मसले को हल किया करते थे। इसलिए हमें अपनी औरतों को दीन सिखाना बहुत जरूरी है। हमारे वालिद साहब फरमाया करते थे कि भाई मर्द पढ़ता है फर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है नस्ल पढ़ती है। एक औरत की जिंदगी में दीन आया तो पूरी नस्ल के अंदर में दीन जिंदा हो जाता है। लिहाजा इस बिना पर इस फिक्र के साथ कि अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए हमारे वालिद साहब को कि आप हजरत कारी सिद्दीक साहब बानवी रहमतुल्लाहि अलैह यहाँ पर कसरत से, मुझे भी याद पड़ता है कि बचपन में मैं भी हजरत के साथ सफर में रहा हूं तो यहाँ पर आया हूँ, कभी याद तो नहीं वैसे। तो हजरत कारी सिद्दीक साहब बानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने वालिद साहब से एक दिन कहा, एक बंबई के सफर के अंदर में एक साहब आए और कहा कि हजरत हमारी बच्ची मुर्तद हो गई, सिख के साथ चली गई। तो हजरत ने कहा ऐसे कैसे आपकी बच्ची मुर्तद हो गई, देखते नहीं हो, तरबियत नहीं करते अपने बच्चों की। फिर उसके बाद हजरत ने पूछा भाई क्यों हुआ ऐसा? कहा उसको हमने आला तालीम के लिए 1989 यानी 1989 की बात, आला तालीम हासिल करने के लिए हमने उसको कॉलेज में डाला, वहां पर उसको माहौल ऐसा मिला कि उस माहौल में वो बिगड़ गई और इस्लाम और ईमान को छोड़कर रुखसत। फरमाते हजरत सर पकड़कर बैठ गए, खामोश बैठे रहे बहुत देर तक। फिर उसके बाद हजरत ने हमारे वालिद साहब को बुलाया, कहा मौली गुलाम इधर आओ। कहा जी हजरत। कहा एक काम करो, आप अपने यहां पर असरी तालीम दीनी माहौल में शुरू करो। कहा देखो ये बच्ची गलत माहौल की वजह से ईमान से महरूम हो गई, मुस्तकबिल में हमारे बच्चे और बच्चियां ये आला तालीम हासिल करना चाहेंगे, अगर हमने अपने माहौल के अंदर में इनके लिए तालीम का इंतजाम नहीं किया तो ऐसी बेशुमार हमारे बच्चे और बच्चियां ईमान से मुर्तद हो जाएगी। उनका ईमान बचाने के लिए काम करना जरूरी है। तो हमारे वालिद साहब ने कहा हजरत मुफ्ती लोग फतवा देना शुरू कर देंगे कि ये मौलवी बिगड़ गए। कहा भाई देखो हमें तो अपनी नस्लों का ईमान और इस्लाम बचाना है, लिहाजा इसके बगैर हमारे पास कुछ दूसरा रास्ता नहीं है। बहरहाल हजरत ने कहा कि भाई शुरू करना है। उस वक्त महाराष्ट्र के सीएम जो थे अब्दुर्रहमान अंतुले थे, मरहूम अब्दुर्रहमान अंतुले, तो वो हजरत कारी सिद्दीक साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। तो हजरत उनके पास ले गए और कहा कि भाई ये मेरे बेटे की तरह है मौलाना गुलाम, मैं इनसे कह रहा हूं कि आप असरी तालीम कॉलेज वगैरह शुरू करो। अब हम मौलवी लोग, हमको कुछ समझता नहीं इसमें, आप बताओ क्या करना चाहिए। वो बड़े ज़हीन आदमी थे, उन्होंने कहा कि ये मास्टर लोगों को और पढ़े लिखे लोगों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, ये मौलवी लोग संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। कहा एक काम करो, आप पहले ITI शुरू करो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वो 1 साल या 2 साल का कोर्स होता है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप इसको हैंडल कर सकते हो या नहीं। होशियार आदमी थे। तो 91-92 के अंदर में ITI शुरू हुआ। 6 महीने के बाद हजरत कारी सिद्दीक साहब बांदा से सफर करके रक्कल को आए और आए, असर से पहले पहुंचे और मैं उस जमाने में पढ़ता था, हिफ्ज क्लास पढ़ता था। तो हजरत ने पहली सब में हजरत आए और वालिद साहब से पूछने लगे कि भाई वो अपने जो ITI शुरू हुआ उसके बच्चे कहाँ हैं? तो वालिद साहब ने कहा ये हजरत यहीं बैठे हुए हैं। कहा ये तो सब मदरसे के बच्चे, कहा सब मिक्स है। कहा अच्छा। अब नमाज हो गई, 5-10 मिनट आपने असर के बाद खिताब किया और फिर उसके बाद कहा कि भाई वो जो कॉलेज पढ़ते हैं वो बच्चे बैठे रहे, तो ITI वाले बच्चे बैठे रहे, बाकी सब चले गए। तो हजरत ने उनको देखा तो हजरत के चेहरे पर खुशी के आसार थे, बहुत खुश हुए। कहने लगे मौलवी गुलाम हम तो कामयाब हो गए भाई, हम तो कामयाब हो गए। कहा क्यों हजरत? कहा देखो इन बच्चों की तो जिंदगी बदल गई। फिर उन बच्चों से बात करने लगे तो वो बच्चे रोते हुए कहने लगे कि हजरत हमको तो इस्लाम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, यहाँ आकर हमने नमाज भी सीखी, यहाँ आकर हमने कुरान भी सीखा, यहाँ आकर हमने दीन भी सीखा, यहाँ माहौल अच्छा मिला तो हमारी तो जिंदगी बन गई। तो अब हजरत कारी सिद्दीक साहब ने कहा कि मौलवी गुलाम अब रुकना नहीं, काम शुरू कर दो। फिर वापस वालिद साहब को लेकर गए मुंबई और फिर हजरत कारी सिद्दीक साहब से मिले, अब्दुर्रहमान अंतुले से मिले और उनसे कहा कि भाई मौलवी सब संभाल लेंगे,
मास्टर को भी संभाल लेगा और टीचर को भी संभाल लेगा और प्रोफेसर को भी संभाल लेगा। हमारा तजुर्बा सक्सेस, कामयाबी। कहा ठीक है। अब उन्होंने सोचा और सोचने के बाद कहा कि अब आप बीओएमएस कॉलेज शुरू करो, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। कहा क्यों? कहा उसमें उर्दू मीडियम होता है तो आपको सारे अपने बच्चे मिलेंगे। बड़ा ज़हीन आदमी थे वो। तो फिर उसके बाद 96-97 के अंदर में हमारे यहाँ पर बीओएमएस कॉलेज शुरू हुआ। अब 96 में किसी साहब ने वालिद साहब के खिलाफ किताब लिखी, मौल साहब ने, मौलवी आबाद के चुप नशवत, उसने किताब लिखी अब्बा के खिलाफ और उसमें लिखा कि मौलवी सब मदरसे के माहौल को बिगाड़ रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो कारी सिद्दीक साहब अपनी वफात से 6-8 महीने पहले आए तो वालिद साहब ने कहा कि हजरत मैंने कहा था ना कि इतना आसान नहीं है, इस कौम के अंदर में काम करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हजरत ने कहा कि बात तो सही है आपकी। कहा क्या हुआ? कहा कि देखो हजरत पूरी किताब लिख डाली। कहा अच्छा। तो हजरत ने कहा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं मौलवी गुलाम। हजरत ने यूं कहा कि उसको फाड़ दिया और फाड़ने के बाद वालिद साहब से मुखातब कोई रावी नहीं, मैं खुद सुनने वाला अपने कानों से, कहने लगे कि मौलवी गुलाम ये इस बात की निशानी और अलामत है कि आपका और हमारा ये काम अल्लाह के यहां मकबूल हो गया है। कहा इसको कचरा के डब्बे में फेंक दो। फिर हजरत ने अजीब जुमला कहा, कलंदर हर जगह यदीद गोयत, कलंदर जो कहता है वो सही कहता है। हजरत ने कहा कि मौलवी गुलाम ये 20 साल के बाद ये मौलवियों को समझ में आएगा कि ये उम्मत की सबसे बड़ी जरूरत है। कहा तुम तुम्हारा काम करते जाओ, हमारा मकसद ईमान बचाना हमारे बच्चों का और अल्लाह के सामने हमें जवाब देने से अपने आप को बरी करना है कि अल्लाह हमें यह ना पूछे कि तुम्हारे बच्चे मुर्तद हो रहे थे, तुमने क्या इंतजाम किया। हम तो कह देंगे कि अल्लाह हमने तो हमारे इदारे खोल दिए थे, हमारे मदरसे के माहौल में हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी, लिहाजा हम अल्लाह के सामने बरी हो जाएंगे। फिर उसके बाद वालिद साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद तो माशाल्लाह फिर इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुई, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, डीएड कॉलेज शुरू हुई, बीएड कॉलेज शुरू हुई। फिर उसके बाद डी फार्मेसी शुरू हुई, बी फार्मेसी शुरू हुई, एम फार्मेसी शुरू हुई। फिर उसके बाद जामिया की बहुत सारी ब्रांचों में कॉलेज शुरू हुई और 2011 में वालिद साहब ने एमबीबीएस कॉलेज का प्लान बनाया और 2013 में एमबीबीएस कॉलेज भी शुरू हो गई। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जामिया की निगरानी में 6 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। एक एमबीबीएस कॉलेज जिसमें 14 पीजी कोर्स है, जिसमें 50 मुसलमान बच्चे हर साल पीजी करते हैं और एमबीबीएस में 150 बच्चे, 150 का इंटेक है, हर साल 150 बच्चे मुसलमान डॉक्टर बनते हैं इस्लामी माहौल के साथ। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो डॉक्टरी के साथ हाफिज भी बन जाते हैं। अभी हमारे यहाँ बीओएमएस कॉलेज में प्रोग्राम में मैं एक दिन गया तो उन्हें बताया कि 72 बच्चे हमारे रिकॉर्ड में ऐसे आए हैं जिन्होंने डॉक्टरी के साथ हिफ्ज भी मुकम्मल कर लिया। तो ये उम्मत की जरूरत है। अल्लाह जब चाहता है जिससे चाहता है काम लेता है। अल्लाहुम्मा जअलना मफातिहन लिल खैरी व मगालिकन लिश्शर। अल्लाह हमें खैर की चाबी बनाए और शर का ताला बनाए। आज ये उम्मत बड़ी अजीब उम्मत है। आज हमारी उम्मत को कदर नहीं है। नहीं, जो भी काम हो दीन का, तालीम का, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। आज मैं अपनी उम्मत को कैसे समझाता हूं कि एक आदमी है, वो समंदर में खेगड़े पकड़ा। अब खेगड़े पकड़ता था और पकड़ने के बाद वो किस में डाल देता था? डोल में डालता था, वो खुली हुई थी। तो दूसरा आदमी गुजरा वहां से, उसको मेरे जैसा होगा बेचारा, समझता नहीं था उसको कुछ, तो वो उसको कहने लगा कि अरे भाई इतनी मेहनत से तुम खेकड़े पकड़ते हो तो इसको ढांक दिया करो, ये तुम इसमें डालते हो, इसका मुंह खुला है, वापस अंदर चले जाएंगे। तो वो कहता है भाई टेंशन नहीं लेने का। बोले क्यों? बोले ये खेकड़े की आदत ऐसी है कि एक ऊपर चढ़ता है तो नीचे से 2 टांग खींचते उसकी, तो ये खुला भी रहेगा तो किसी को अंदर बाहर आने की जसारत और किसी के कोई कामयाब होने वाला है नहीं। मैं कहता हूं हमारी उम्मत का भी यही हाल है। एक काम करता है तो 4 नहीं 10 टांग खींचते हैं। लेकिन मैं काम करने वालों को एक बात कहता हूं कि देखो, मा कान लिल्लाहि फहुव यबका।
अगर हमारी नीयत सही है तो हमें अल्लाह के लिए काम करना है। कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमारी मुखालफत करे, कोई हमारा सपोर्ट करे या ना करे, हमें अल्लाह को राजी करने के लिए और अपनी उम्मत के ईमान को बचाने के लिए मेहनत करते रहना है। इस उम्मत से नेकी का दरिया में डाल, क्या बोलेगा इसको, नेकी कर दरिया में डाल। कोई उम्मीद अल्लाह से, वमा असअलुकुम अलैहि अजरा इन अजरी इल्ला अल्लाह, हम किसी से कोई सवाल नहीं करते, हम अपना अजर सिर्फ किससे मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि फितनों का जमाना है, अपने बच्चों के दीन की फिक्र करें, अपने बच्चों को तालीम दे, ऐसे इदारों में तालीम दे जहां उसका ईमान महफूज हो। अगर उसका ईमान महफूज नहीं है तो आप उसको कितनी भी तालीम दे दे, सब बेकार है। ईमान के साथ अगर इल्म है तो ऐसा है जैसे एक के बाद 0 0, 100 200 1000 हो जाएगा। लेकिन अगर ईमान नहीं है तो आप ऐसा ही है जैसे एक से पहले 0 लिखो, तो जितना 0 लिखो उतना उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसलिए हम इस फिक्र को लेकर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर भी आपका ये इदारा ये खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुका था। कुछ दोस्तों ने शुरू किया, कुछ हालात की वजह से। इससे पहले भी हमने 2 मरतबा प्रोग्राम किया, 10 20 25 50 लोग होते थे, मगर माशाल्लाह हाफिज सिद्दीक साहब जो अब जामिया की एक शाख शिवनी के अंदर में पढ़ाते थे, यहाँ के हमारे सब हाजी साहब लोगों ने बड़ी मेहनत की और वो बार बार मुझे मिलते रहे, आते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज में इदारा काम कर रहा है, दीन और दुनिया की दोनों तालीम का इंतजाम किया जा रहा है। हम इसका सपोर्ट करें। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए यहां से और दूसरे किसी को, हमको यही चाहिए, हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि आप अपने बच्चे यहां पर भेजें ताकि उनका ईमान और इस्लाम महफूज हो जाए और कयामत के दिन आपके लिए और हम सब के लिए नजात का जरिया बन जाए। इसके अलावा और कोई चीज आपसे नहीं चाहिए। लिहाजा हम अपने इस इदारे की तरफ तवज्जो दें और इस इदारे को मजबूत करने की कोशिश करें। वैसे माशाल्लाह शहर पूरी तौर पर मुतवज्जे है। सिर्फ हमारा ये इदारा नहीं, जितने भी मुसलमानों के तालीमी इदारे हैं, चाहे दीन की तालीम के इदारे हो, चाहे दुनियावी तालीमी इदारे हो, जहां पर इस्लाम और ईमान की हिफाजत के साथ उन सब को मजबूत बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? आज के हालात ऐसे हैं कि अब मुसलमानों को इस मुल्क में अपने इदारों की हिफाजत अपने से करना पड़ेगा, किसी दूसरे के भरोसे पर बैठने की जरूरत नहीं। और देखो, ये एक बात भी दिमाग में बिठा लो, हालात से डरने की जरूरत नहीं है। इस्लाम अल्लाह का दीन है और अल्लाह का दीन कयामत तक बाकी रहेगा, मुसलमान भी कयामत तक बाकी रहेंगे। मैं उसको कहता हूं, शैतान, फिरौन, नमरूद से लेकर अबू जहल और बड़े बड़े शोरमा आकर सब मिट गए, मगर इस्लाम को कोई न मिटा सका है न मिटा सकने वाला है। लेकिन हमारे लिए सादत की बात है कि अल्लाह हमें कहीं पर इस्तेमाल करे, इस्लाम के लिए, ईमान के लिए, तालीम के लिए, खैर के लिए, भलाई के लिए अल्लाह हमें इस्तेमाल कर ले, तो ये हमारे लिए सादत है। लिहाजा इस बिना पर हम इस आज़्म के साथ कि हमारे जितने भी इदारे हैं उन तमाम इदारों को हम खुद मजबूत करेंगे। पहले था कि भाई मुसलमानों के पास माली एतबार से कमजोरी थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब माल और दौलत भी दिया है, तो हम जो माल और दौलत अपनी औलाद पर इसराफ और तबजीर के बगैर खर्च करेंगे उसका अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं देना है, और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे उसका जवाब नहीं देना, उसका तो सवाब लेना है। उसका तो क्या लेना है? मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। अल्लाह को मालूम कि इंसान पैसे जल्दी निकालता नहीं है, बड़ा खतरनाक है। हमारे वालिद साहब के एक दोस्त है अबू अब्दुल्लाह एहसान मुनीब अश्शलवी कुवैत के, तो वो एक दिन मुझे कहने लगे कि बेटा या बुनैया, मैंने कहा नाम या अम्मी, मुझे कहने लगे इखराजुल फुलूसी मिनल जुयूबि जिहादुल कबीर। कहा लोगों के जेब से पैसे निकालना ये बहुत बड़ा जिहाद है। कहा इंसान पैसे नहीं छोड़ता है, इसीलिए जेब भी यहां बनाता है, दिल के पास रखता है उसको। कहां रखता है उसको? दिल के पास रखता है। कहा छोड़ता नहीं, वो जल्दी छोड़ते नहीं। इसीलिए कुरान ने भी अगर सबसे अच्छी मिसाल इंसान को इन्फाक की तरफ तरगीब के लिए दी हो तो कुरान ने
मिसाल मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ून, अल्लाह को मालूम था कि एक का 10 बोलो तब भी मानेंगे नहीं, एक का 50 बोलो तब भी नहीं मानेंगे, एक का 100 बोलो तब भी नहीं मानेंगे, एक का 200 बोलो तब भी नहीं मानेंगे, एक का 500 बोलो तब भी नहीं मानेंगे। अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की मिसाल ऐसे है कमसली हब्बतिन, जैसे आपका इलाका भी वही है, यहाँ पर गेहूं ज्यादा बनाते हैं ना लोग, तो उसी की मिसाल कुरान ने दिया। कमसली हब्बतिन, जैसे गेहूं का एक दाना, अंबतत, आप उसको जमीन में डालो, सबअ सनाबिला, तो उसमें 7 बालियां निकले, फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली के अंदर में 100 दाने होते हैं। कहा अगर अच्छी नीयत से अगर अल्लाह के रास्ते में एक खर्च करोगे अल्लाह 700 देगा। कितना देगा? 700। और तुम्हारे खंडवा वालों के लिए मिसाल दिया हो, कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। वही एमपी वालों के लिए खास मिसाल ऐसा लगता है ये। तो अल्लाह को मालूम था कि 1 2 4 5 नहीं कहा, ये 500 से भी नहीं समझेगा, इसको 700 से समझाओगे एक के 700 मिलेंगे तब भी नहीं समझता है। तो अल्लाह ने तो मुझे और आपको पैदा किया, अल्लाह जानता है ना, इंसान के सारे वीक पॉइंट जानता है, इंसान की सारी फितरत, उसका नेचर, उसकी तबीयत सब जानता है। तो अल्लाह ने कहा कि एक दोगे तो 700 मिलेगा। अब लेकिन हमारे खंडवा वाला और एमपी वाला और इंडिया वाला और दुनिया वाला क्या कहता है, ठीक है मिलेगा ना, अभी नहीं ना, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। हाँ ऐसा नहीं है, दुनिया में भी फायदा है उसका। कहा भाई दुनिया में क्या फायदा है? कहा अगर तुम सूद का काम करोगे तो अल्लाह तुम्हें बरकत से महरूम कर देगा, और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो वो नजर आएगा कम होता हुआ, मगर वो बरकत के साथ आएगा। उससे क्या होगी? बरकत होगी। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब, कि सदका ये अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। एक रिवायत में हुजूर ने फरमाया अस्सदका, सदका क्या है? मसारिअ सू, बुरी मौत से इंसान को बचाता है। इतनी फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि इसकी कोई इंतहा नहीं। लिहाजा जो दौलत हमारी, जो वक्त हमारा, जो हमारी एनर्जी, जो हमारी सलाहियत अल्लाह के लिए, दीन के लिए खर्च होगी वो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में भलाई है, और जो दीन के अलावा में खर्च होगी उसका हिसाब भी देना पड़ेगा अल्लाह के सामने। और अगर हमने, अल्लाह ने दौलत दी, हमने एक गाड़ी थी 10 गाड़ी की बात, अल्लाह कहेगा एक गाड़ी से काम चलता था ना, दूसरी 9 काहे वास्ते लिया था रे भैया तूने, चला जा इधर, हिसाब दे। तो हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह बोलेगा कि एक घर बन गया था ना, दूसरे 4 घर क्यों बनाए? अल्लाह कहेगा शादी, कहा शादी में 50 लाख रुपए क्यों खर्च किया? 5 लाख में भी हो सकती थी ना, 50 लाख क्यों खर्च किया? तो ये जितने खर्च आजकल हम कर रहे हैं, अल्लाह कहेगा कि 10-20 हजार के मोबाइल से भी काम चल जाता था, लेकिन तुझे तो स्टेटस बताने के लिए आईफोन चाहिए ना। तो कोई भी आईफोन आया, भाई कौन सा आईफोन आया है भाई? 17, 18, 19 पता नहीं कौन सा आया। तो कहा कि जब भी आईफोन आएगा 1.5 लाख का है तो लेगा, खाने के भापे हो गया और आईफोन लेके घूमेगा। नया सैमसंग आया तो सैमसंग लेगा। ये सब स्टेटस से कुछ नहीं होने वाला है, सब स्टेटस यहीं रह जाएंगे। अल्लाह के यहां पर तो नेकी वाला स्टेटस चलेगा कि क्या नेकी लेकर आया, वही प्रोफाइल वहां पर चलेगा। ये यहां पर प्रोफाइलों के रखने से, स्टेटसों के रखने से कुछ नहीं होने वाला है। आज तो क्या है, लोग स्टेटस और प्रोफाइल भी लोगों को छक्का मारने के लिए रखते हैं कि इसलिए रख रहा हूं ताकि वो देखे तो उसको समझ में आवे कि मैं उसको क्या बोलना चाह रहा हूं। अजीब अजीब दुनिया है। ये भी तकलीफ देने का एक जरिया है, ये भी नाजायज और हराम है। अगर हम स्टेटस रख रहे हैं इसलिए रख रहे हैं ताकि मेरे इस स्टेटस को देखकर उसको तकलीफ हो, तो ये भी गुनाह है। अरे समझ में आई बात? बहुत सारे ऐसे गुनाह है जिसको हम कर रहे हैं। बहरहाल तो अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए कि आप हजरात माशाअल्लाह इतने ज़ौक़ और शौक़ के साथ यहाँ पर तशरीफ लाए, आपने इस बेदारी का सबूत दिया माशाअल्लाह। वो एक वालिद बेचारे गुस्से में आए और कहने लगे मेरा बच्चा वाकई, मुझे खुशी हुई कि चलो माशाअल्लाह इतनी तो फिक्र है। कहा कि मेरा बच्चे का पढ़ना नहीं हुआ, नज़म आखिरी बच्चे ने पढ़ा, तो उसके वालिद उठकर आए, भाई क्यों मेरे बच्चे को नहीं पढ़ा रहे आप? अच्छी बात है। तो ऐसी फिक्र होनी चाहिए हमें कि भाई हमारा बच्चा क्यों तालीम के अंदर में आगे नहीं आए। हर माँ बाप को ऐसी फिक्र होनी चाहिए।
तो दीन और दुनिया दोनों सिखाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, अल्लाह दुनिया में भी हसन आता फरमा और आखिरत में भी हसन आता फरमा। हमारा दीन बड़ा प्यारा दीन है, इस दीन को सीखे। रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, अभी से तैयारी करें रमजान की। हजरत मौलाना अबरार साहब की आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरत मौलाना सैयद अबरार साहब दुलियवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने फैज़ अबरार के अंदर में पहली जिल्द के अंदर में अजीब बात लिखी। हजरत ने लिखा है कि रमजानुल मुबारक का महीना क्यों आता है। का कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कहा रमजान को हम इसलिए भेजते हैं ताकि तुम तकवे वाली जिंदगी पर आ जाओ। और तकवे वाली जिंदगी क्या है? कहा अल्लाह रमजान में सुबह में सहरी के वक्त उठाता है जब इंसान को बिल्कुल ठंडी नींद आ रही होती है, तो अल्लाह एक महीना प्रैक्टिस करवाता है। कहा कि जैसे आप आज अपनी नींद को रमजान में सहरी के लिए कुर्बान कर रहे हो, ऐसे अब 11 महीने तक आप फजर के लिए अपनी नींद को कुर्बान करते रहना। और फिर कहा अल्लाह कहता है कि आप सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक के खाना आपके लिए जो हलाल था अब तक के वो अब नहीं खाएंगे, पानी हलाल था अब नहीं पिएंगे। तो जो चीजें आपकी जरूरत की थी अल्लाह ने उसे हराम किया। कहा ये सब क्यों? कहा एक महीने अल्लाह प्रैक्टिस करवाता है तकवे की, ताकि रमजान के बाद की पूरी जिंदगी आप इसी तरीके से गुजारे कि जब आपने अल्लाह के कहने पर हलाल खाने और पीने को छोड़ दिया तो रमजान के बाद किसी किस्म के हराम काम को और हराम अमल को और हराम तिजारत को भी नहीं करेंगे। कहा इसीलिए रमजान आता है। सिर्फ रमजान इसलिए नहीं कहा रोजा रखा तरावी पढ़े और निकल गए खत्म होगी बात। कहा नहीं, ये हमें तकवे के रास्ते पर डालने के लिए। अल्लाह को मालूम था कि इनको खाली ऐसे बोलोगे ठीक है रोजा रखना हो तो रखना, नहीं तो एक भी रोजा रखता नहीं। अल्लाह ने कहा एक महीना इनको प्रैक्टिस कराओ। कहा अल्लाह प्रैक्टिस का ट्रेनिंग होती है ना, जैसे डॉक्टर की भी ट्रेनिंग होती है, इंजीनियर की भी ट्रेनिंग होती है, टीचर की भी ट्रेनिंग होती है। तो कहा अपडेट होने के लिए ट्रेनिंग लेते रहो भाई। तो हर 11 महीने पर ट्रेनिंग होती है तकवे की। और जहां तकवा जिंदगी में आ गया बस खत्म हो गई बात। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से दूर कर दिया गया और जहन्नम में दाखिल कर दिया गया ताक़ीक़ के वो कामयाब हो गया। असल कामयाबी तो यही है। लिहाजा इस बिना पर हम सब रमजान मुबारक से पहले अपने आप को तैयार करें कि रमजान मुबारक के महीने में रमजान को तकवे के साथ गुजारेंगे भाई इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खंडवा वालों का इरादा नहीं ऐसा लग रहा है, अरे गुजारेंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। तो तकवे के साथ रमजान को गुजारे, रमजान में कुरान की तिलावत करे, रमजान में दुआओं का एहतिमाम करे, रमजान में अपने छोटे बच्चे 7 साल 8 साल के बच्चों को रोजे रखवाना शुरू करे, वरना बड़े होने के बाद रोजे नहीं रखते। ये बचपन से आप अगर इनको रोजे की आदत नहीं डालोगे तो हमने देखा बड़े बड़े सांड लोगों को भी कि वो रोजा नहीं रखते। अभी नहीं रोजा रखे तो उसको क्या ऐसा बोलने का, रिस्पेक्ट देने का, सांडी बोलेंगे उसको? क्या मतलब होता है? 35 साल की उम्र, एक मर्तबा एक साहब को देखा रमजान मुबारक में रोजा नहीं रखा। मैं बोला भाई क्यों भाई, तेरा रमजान नहीं है, मुसलमान नहीं है क्या? वो अचानक देख लिया मैंने, कहा कि नहीं वो हजरत गुटके की आदत है ना इसलिए रोजा नहीं रखे जाता है। मैंने कहा फरिश्ते गुटका बना के मारेंगे तेरे को, सब गुटका निकल जाएगा वहां पे। गुटका ये कोई बात हुई? कैसे कैसे लोग हैं? कोई बोलता है बोले रोजा क्यों नहीं रखते? बोले वो बीड़ी की आदत है, हर आधे घंटे में बीड़ी चाहिए इसलिए रोजा। अल्लाहु अकबर, कैसी इंसान की नफ्सियात है। एक महीना अल्लाह के लिए हम खाना पीना नहीं छोड़ सकते हैं। लिहाजा बचपन से अपने बच्चों को आदत डालें। हमारे यहाँ पर घरों में 4-5 साल की उम्र से रोजा रखवाते हैं। 4 साल 5 साल का बच्चा हुआ, चल एक आध रोजा रख, दूसरे रमजान में 2-4 रोजे। 7 साल की उम्र तक तो पूरे रोजे रखना क्या कर देता है बच्चा, शुरू कर देता है, तो फिर वो पूरी जिंदगी इसी तरीके से गुजारेगा। लिहाजा इस बिना पर अपने बच्चों की भी तरबियत करे, तरावी भी पढ़ाए, कुरान भी पढ़े। हमारे यहाँ क्या होता है 5-6 दिन का जोश होता है रमजान में, 5 दिन तक आएंगे तरावी में और 5 दिन के बाद हजरत गायब। बोले क्यों? पाँव बहुत दर्द करते। 20 रकात पढ़ने की नहीं, और मोबाइल लेके खड़ा रहेगा, घंटों खड़ा रहेगा। क्रिकेट देखना है तो घंटों खड़ा रहेगा, वहां पांव नहीं दुखेंगे।
और यहाँ अल्लाह के सामने खड़ा होना तो क्या दुखते हैं, पांव दुखते हैं। और ऐसी मस्जिद तलाश करते हैं जहां पर जल्दी तरावी पूरी होती है, फास्ट वाली नहीं। अल्लाह के सामने आदमी को शौक से खड़ा होना चाहिए कि खालिक और मालिक को राजी करना है। वो राजी हो गया तो सब कुछ बन गया। लिहाजा इस बिना पर अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करें। बहरहाल माशाअल्लाह हाफिज सिद्दीक साहब और उनकी टीम बड़ी मेहनत कर रही है और इदारा तरक्की की तरफ गामजन है। कितने तलबा है अभी हमारे पास? माशाअल्लाह 150 तलबा है और 150 तलबा अभी तैयार है, मगर गुंजाइश नहीं होने की वजह से उन बच्चों का दाखिला नहीं हो सका। मैं एक बात भी ये भी कहता हूं कि देखो हमारी बड़ी तादाद है उम्मत की, लिहाजा ऐसा नहीं कि एक इदारा बन गया तो दूसरे स्कूल वाले दूसरे मदरसे वाले पर नहीं, ऐसे 5 इदारे भी हो तो कम है हमारे लिए। हमारे बच्चे इतने हैं, हम तालीम देवे तो इदारे वाले को कंपटीशन में नहीं उतारना चाहिए, कोलैबोरेशन करना चाहिए। कि एक मुसलमान स्कूल है, दूसरी स्कूल खुली तो उसको नाराज नहीं होना चाहिए। उसको ही सोचना चाहिए कि भाई मैं 1000 को पढ़ा रहा हूं, दूसरे 5000 पढ़े हैं, उनको भी तो स्कूल चाहिए ना। चलो अच्छा है 1000 वहां पढ़ेंगे, तो अगर मेरा अच्छा कोई टीचर है तो वो वहां जावे, वहां का कोई अच्छा टीचर है वो अच्छा वो सब्जेक्ट वाला यहां पर आकर पढ़ाए। तो कोलैबोरेशन की जरूरत है, हमको तनाफुस की जरूरत नहीं है, कंपटीशन की जरूरत नहीं है। हमें तो बहुत इदारे चाहिए हमारे इन बच्चों के लिए। लिहाजा इस बिना पर बहरहाल ये इदारा बड़ी मेहनतों से इसको आगे परवान चढ़ाया जा रहा है। पहले भी जिन लोगों ने भी मेहनतें की अल्लाह उनको भी अजर अता फरमाएगा, इन्नमल अमालु बिन्नियात, और जो अभी भी मेहनत करेंगे अल्लाह उन्हें भी अजर देता रहेगा। लिहाजा इस बिना पर अब माशाल्लाह इदारे में कुछ तामीरी काम की जरूरत है, कोई मस्जिद का काम है, तो माशाल्लाह कुछ दोस्तों ने तो मस्जिद के लिए काफी बड़ी टोटल मस्जिद कितने की? हाँ, तकरीबन 45 लाख की मस्जिद है। एक साथी है, क्या नाम है हमारे इसहाक भाई, माशाल्लाह उन्होंने 25 लाख रुपए का इरादा कर लिया है कि मैं 25 लाख रुपए मेरे तरफ से दूंगा। आज मुझे एक जगह पर से मैं गाड़ी में बैठ रहा था तो मुझे कान में आकर कहते हजरत दुआ करो ना दूसरे भी मैं ही दे दूं। तो माशाल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। तो वो कहते हैं कि अल्लाह दौलत तो हर एक को देता है, मगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जिगर होना चाहिए कि आदमी अल्लाह के रास्ते में, क्यों अल्लाह के रास्ते में खर्च करे तो भारी पड़ता है इंसान को, मगर इसको ऐसा कहेंगे कि जैसे घी कहाँ गिरा खिचड़ी में। हमारे कहते हैं ना कि भाई घी कहाँ गिरा खिचड़ी में, यानी खाना है ना, उसको बेकार तो नहीं गया। ऐसे ही अल्लाह के रास्ते में जो दिया वो हमारे ही काम आने वाला है, किसी और के काम नहीं आने वाला है। बहरहाल तो कुछ ऐसे तकाजे हैं जिसकी बुनियाद पर आप हजरात से उम्मीद की जाती है कि आप बढ़ चढ़ कर ताउन की